एकाएक नेपाल से आए बाढ़ ने उत्तर बिहार में तबाही मचा दिया है। इस बाढ़ ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इस विपदा की घड़ी में कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं लोगों की मदद के लिए, लेकिन इस बीच एक चेहरा खुलकर सामने आया है। नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष कोमल कुमारी, जो लगातार कई दिनों से कि एक सप्ताह से बाढ़ राहत क्षेत्र जा रहे हैं, स्थल पे जा रहे हैं और लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोमल जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, लगातार आप एक सप्ताह से देख रहे हैं कि बाढ़ राहत क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या लोगों की समस्या देखने को मिली? जी, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया है। तो जब मैं पहली बार निकली थी, वहाँ से मुझे पहला बार मैसेज आया था। मेरा नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट है, जिनके तहत मैं लोगों को मदद प्रोवाइड करती हूँ। सबसे पहले मैंने महागलपुर का दौरा किया। वहाँ जाने पे मैंने कुछ फूड पैकेट पैक करवाया हुआ था कि जो भी वहाँ बाढ़ पीड़ित लोग होंगे, मैं उनके लिए जहाँ से मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा था कि करीब मैम आप 150 से 200 फूड पैकेट ले आएंगी तो यहाँ फ़िलहाल मदद हो जाएगा। जब मैं वहाँ पहुँची तो कुछ ज़्यादा ही आबादी था, करीब यानी आबादी में मान लीजिए तो 6-7 हज़ार लोग थे। झुग्गी ही था, 300-400 झुग्गी ही था जो मुझे देखने के लिए मिला। तो मैंने वहाँ से लोगों से और भी बातचीत किया और भी जानकारी लिया कि कितने दिनों से बाढ़ आया हुआ है और कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे रुकी हुई हैं, सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या मिल रहा है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो उन लोगों ने कहा कि करीब 6 दिनों से सरकार की तरफ से हम लोगों को सुबह शाम खाने पीने के लिए मिला। उसके बाद शायद बंद हो गया, किसी कारणवश बंद हो गया था। तब तक मैंने जो भी हमारे पास पैकेट था उन लोगों को हम लोगों ने बांट दिया और बाद में आश्वासन दिया था कि मैं बाद में आके जो भी लोग बच गए हैं उन्हें आके दोबारा बांट दूंगी। जिस समय आप राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जाते थे, लोगों में अफरा तफरी भी मच जाता होगा कि लोग कई गाड़ी आते थे तो उसमें देखते थे कि लोग एकाएक भीड़ उमड़ जाता था, तो वहाँ पर क्या समस्या देखने को मिलता होगा? जिस तरीके से बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचाया है तो लोग काफ़ी परेशान हैं और इस परेशानी के बीच में सबसे बड़ा आप सब इंसान का जो है पेट बीच में आ जाता है। अपना भूख इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों का भूख इंसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो बच्चे माँ बाप के सामने भूख से रोते भी लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो दर्द जो इंसान को बाढ़ से मिला हुआ उससे कहीं ज़्यादा पीड़ादायक वो दर्द होता है जो उनके बच्चे सामने बिलख रहे होते हैं। तो मैंने अपने ओर से, अपने ट्रस्ट की ओर से उन लोगों के बीच में सूखा राशन वितरण किया। कम से कम 2 ही 3 दिन का इन लोगों को कम से कम हमारे तरफ से खाना मिल। बाद में तो सरकार जितना भी कर रहे हैं, सरकार को मैंने देखा है, करीब से देखा है, जहाँ जहाँ मैं गई सरकार का अच्छा खासा व्यवस्था, जहाँ भी लेट से पहुँचा लेकिन पहुँचा, क्योंकि सरकार के बीच पूरा बिहार को संभालने का जिम्मेदारी है। वो धीरे धीरे बारीकी से हर जगह अपना मदद पहुँचा रहा है। तब तक फ़िलहाल मैंने भी अपने ओर से मचाया और लोगों को काफ़ी खुशी मिला उस बात का कि उनके बीच में कोई ऐसा इंसान आया जिन्होंने उसके दर्द को समझा, जिन्होंने उसके भूख के बारे में समझा और लोग काफ़ी खुश हुए, काफ़ी आशीर्वाद दी कि जैसे हम लोगों को आप बांट रहे हैं और भी कई बाढ़ पीड़ित हैं, उनको भी दीदी आप अपने ओर से बांटिएगा। आपने बाढ़ ऐसे मुसीबत आपदा की घड़ी में किन किन जिलों का भ्रमण किया और किन किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों से गुजरे वहाँ की लोगों की समस्या क्या थी और किन किन समस्या को आपको देखने को लोगों की मिला? देखिए, मैंने भागलपुर ज़िला भ्रमण किया, मैंने सहरसा ज़िला नौहट्टा जो है वहाँ गई, मैं सुपौल ज़िला भवटिया ही करके ही था, नौवा बखेरा ऐसे करके वो गांव का नाम पड़ा था, तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ कुछ ज़्यादा ही लोग बाढ़ से प्रभावित थे क्योंकि उन लोगों का कहना था उनका पूरा घर धंस गया है और वो लोग नहर पे आके अपना झुग्गी टांग के रह रही हैं। जो उन्होंने कहा कि सीओ साहब की तरफ से प्लास्टिक मिला हुआ था तो उस बीच में अपना जीवन यापन कर रही थी और वहाँ पे खाने पीने का भी व्यवस्था था। और फिर भी मैंने, क्योंकि जो मैंने पैकेट पैक करा वहाँ से तो जो भी मैसेज आया तो वो लोग के बीच में भी मैंने 250 पैकेट वितरित किया था। तो वहाँ से करते हुए मैं उसके बाद नेपाल भी गई थी। नेपाल से जो मैसेज आया तो वहाँ पे मुझे वैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला तो मैंने वहाँ पे वितरित नहीं किया। ये आपने लगातार क्षेत्र भ्रमण किए, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली और लोगों की रोंगटे खड़े होने जाने वाली तस्वीर आपको कहाँ नज़र आए? सबसे ज़्यादा मैं परेशान चौसा गई थी तो मैंने मुआयना किया था तो कुछ लोग पुल पे ही आके बसे हुए थे जिनका घर पानी में लबालब बह चुका था। मैंने उन लोगों के बीच में पैकेट बांटा। फिर उसके बाद मैंने चौसा में 3 जगह वितरित किया था फूड पैकेट। तो जब मैंने नदी के पास बसे लोगों के बीच गई तो वहाँ पे मुझे नाव पे टपके जाना पड़ा। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि मैं नाव पे फूड पैकेट जो हमारा बोरा में बंधा हुआ था
जो भी उस घर में थी, यानी उस साइड से जहाँ से नाव गुजर रहा था, देख रही थी कि मैं बांटने आ रही हूँ। इतना पानी में वो महिला सिसकते हुए, खुशी का झलक उसके आंखों में मैंने देखा। और वो आ रही थी कि मुझे कुछ मिलेगा खाने के लिए। आप सोच सकते हैं जिस महिला का घर इतना पानी में हो, वो कितनी दर्द में थी, कितनी पीड़ा में थी। मैंने जब उसे देखा तो मैं बहुत ही भावुक हो गई। मेरे हाथों का रुआं सिहर उठा कि हे भगवान, ये कैसा स्थिति और कैसा परिस्थिति है और किस हालातों से ये लोग गुजर रही है। तो मैंने कहा, बहन आप ऐसे क्यों रह रही हैं, आप ऊपर, आप सभी बहन हमारी और भी देखे हैं, मैंने नहीं कि पुला पे थी, अपना जो गुजर बसर कर रही है, अपना अपना पल्ली फन्नी जो भी था टांग के रह रही है। तो उन्होंने कहा कि दीदी हमारे पास कुछ टांगने के लिए भी नहीं है, रहने के लिए भी नहीं है, इतना पानी है तो फिर भी ये घर में सामान है, अगर ये भी बह जाएगा तो कल के डेट में हम कहाँ रहेंगे, कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे। फिर मैंने उनका भी दर्द पीड़ा सुना और वहाँ से आगे बढ़ी। जब थोड़ा दूर पे तो मैंने देखा कि काफ़ी सारा जानवर उस पानी में मरा पड़ा हुआ है। कुत्ता जो है, कुत्ता बकरी का बच्चा जो छोटा सा, उसको बकरी के बच्चे को शायद नेमना कुछ बोलते हैं, उस नेमना, मरी हुई नेमना को मुंह में दबा के चल रहा है। आप सोचिए उस समय कितना पीड़ा होता होगा जिसका घर बगल में, उसके आसपास में जानवर मरा हुआ, जानवर का मरा हुआ का बदबू, वो पानी, कितना भयावह स्थिति था, कितना दर्दनाक स्थिति था। वो सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके बच्चों के लिए था, उसके परिवार के लिए था। और मैं एक महिला होने के नाते उस महिला का जब दर्द देखी तो मैं भी काफ़ी भावुक हो उठी। और उसके बाद जब मैं सुपौल ज़िला गई तो वहाँ भी एक बहन ने मुझसे कहा कि दीदी हमने अपना जान बचाने के लिए इस पानी में मैं तैर नहीं पाती तो मैंने अपने कमर में रस्सी बांधा और उस रस्सी में मैंने अपने तीनों बच्चों को भी बांधा कि मैं जहाँ भी जाऊँगी तीनों बच्चा मेरे साथ रहेंगे। ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं बह गया तो मैं उसे बचा ना पाऊँ। तो तीनों गाछ में एक रस्सी बांध दी और अपने आप को रस्सी में बांध के फिर इस पार आई। तो उस बहन ने ये भी कहा कि उस समय जब हाहाकार मचा हुआ था, भीख मांग रही थी, मैं मदद की, तो किसी ने भी मदद नहीं किया। उस समय कुछ समाज के ही लोगों ने, इसी समाज के लोगों ने, जो जहाँ पे वो रहती हैं, उन लोगों ने ही उन लोगों को बाहर निकाला। क्योंकि ये जो समय होता है ना, एक दूसरे के साथ प्यार से, संयम से, मजबूती से एक दूसरे का साथ देने का होता है। उस समाज ने काफ़ी अच्छे से एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को निकाला। आज वो लोग काफ़ी बेहतर हैं, अच्छे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि धीरे धीरे बाढ़ कमे और उन लोगों का स्थिति सामान्य हो जाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जब आप वितरण के लिए जाते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आपकी बालें और कपड़े नोचने लगते हैं। जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा। जब हम भूख से छरपटा रहे हैं, हमारा पूरा हाहाकार हो रहा है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, किसान दाने के लिए और जानवर चारे के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और उसे समझने के लिए एक इंसानियत वाला हृदय होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, जो हम दूसरे का दर्द समझ सके। तो उस समय जब होता है कि कोई खाना बांटने आया तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं मेरे बच्चे रोते हुए ना रह जाए, इसके लिए उस समय भीड़ इकट्ठा हो जाता है कि कम से कम एक पैकेट मेरे घर में आ जाए, मेरे बच्चों के पेट में दाना चले जाए। इसके लिए लोग मुझे घेर लेते हैं कि बहन एक पैकेट मेरे घर में दे दो। और मैं उनसे कहती हूँ कि अगर पैकेट कम भी जाएगा हमारा तो मैं पुनः दोबारा आऊँगी, क्योंकि हमारे ट्रस्ट का संकल्प है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं मदद करूँ और जितनी हो सके उतनी मदद करूं। आपने लोगों की काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा होगा। कई ऐसे जगह गए होंगे जहां गाड़ी फंस गए होंगे। किन किन परेशानियों के बीच आप लोगों के बीच पहुंचे? परेशानी तो होता है, लेकिन परेशानी के साथ साथ जब मैं बांट देती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। उस खुशी को मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश होती हूँ। और उसी खुशी के लिए मैंने न्याय सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट अपने समाज के बीच, अपने जो हमारे बिहारवासी हैं उन सभी के बीच में लाया कि मैं इस ट्रस्ट के तरफ ना, लोग होता है कि जब मैं ऐसे बांटूंगी तो लोग कहता है अभी बांट लीजिए, मैं सिंहेश्वर में नहीं बांट रही हूँ। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपका जन्मदिन क्षेत्र सिंहेश्वर, आप यहाँ पे क्यों नहीं बांट रही हैं। तो मैं उन भाई साहब से कहना चाहूँगी, मैं सिंहेश्वर की जनप्रतिनिधि नहीं हूँ कि मैं सिंहेश्वर में ही सिमट के रह जाऊँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, एक समाज का जो होता है आईना हूँ कि मैं लोगों को दिखाऊँ
कि जो मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं। इंसानियत सिर्फ हमारे क्षेत्र भर ही नहीं निर्भर होता है, इंसानियत क्षेत्र के कई बानों को तोड़ सकता है, इंसानियत कई राज्यों की सीमाओं को तोड़ सकता है, इंसानियत कई देश की सीमाओं को तोड़ के लांग के जाके मदद कर सकता है। इसी तहत हमारा न्याय सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट है, जिनसे मैं लोगों का जितना हो सकता है उतना मदद करती हूँ और मुझे बहुत ही खुशी मिलता है। जो ट्रस्ट है ये लोगों को इंसानियत का प्रतीक है, दुख दर्दों में सहारा रहने का एक प्रतीक है कि जब भी कोई इंसान दुख दर्द में हो तो आप उनका मदद कीजिए। अगर आप उनके अगल बगल में आप मुझसे पहले मदद कीजिए उनका, ना कि आप इस चीज़ को वोट बैंकिंग से बांटिए कि इनसे वोट मिलेगा या कुछ। मुझे एक पैसे का लालच नहीं है कि मैं कल के डेट में कोई जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों की सेवक हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग मुझे प्यार देते हैं, आप लोग मुझे इज्जत देते हैं और मैं इसी की कायल हूँ। आप मुझे यही चीज़ हमेशा देते रहिए और मैं हमेशा आप लोगों की सेवा करती रहूँगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या गुहार लगाते हैं आप? जी, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यही अपील करना चाहूँगी कि बिहार में हर साल थोड़ी बहुत हर ज़िले बाढ़ से प्रभावित होते रहता है, तो मैं सरकार से यही अपील करूंगी आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं कि जो भी लोग हमारे बिहार में बाढ़ से ग्रसित होते हैं, जिनसे जान माल की हानि होती है, कोई ऐसा रोड मैप निकाले जिनसे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, लोगों को जान माल की हानि ना हो। ये मैं यही अपील करना चाहूँगी। जिस तरह उत्तर बिहार में के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दिया है, बाढ़ ने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कोसी हर एक साल कोसी आती है लेकिन कई सैकड़ों लोगों की जान चले जाती है। इनसे बचने के लिए सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में सरकार के जो प्रशासन है वो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और सामग्री भी वितरण कर रहे हैं। और हमारे साथ जो बातचीत कर रही थी न्याय सवेरा फाउंडेशन के अध्यक्ष कोमल कुमारी जी, जिन्होंने लगातार कई हफ्तों से क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों के बीच मदद भी कर रहे थे और कई ऐसे जो समस्या थी वो भी सामने आया जो इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से बयां की है। तो बहरहाल आप लोग की क्या रहा है? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही फेसबुक पेज पर देख रहे थे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।